बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने बिहार की गौरवशाली परंपरा को कलंकित करने का पाप किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को इन पार्टियों ने सिर्फ बांटा और लूटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का जोश और उत्साह यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार की जनता अब जंगल राज नहीं बल्कि विकास प्रिय एनडीए सरकार पर भरोसा करती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां पर एनडीए के प्रत्याशी श्री पवन कुमार जायसवाल के समर्थन में आप सबसे अपील करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। कल पहले चरण का मतदान हुआ है और पहले चरण के मतदान में जो रुझान सामने कल देखने को मिले हैं, 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो परिणाम आएगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार। 14 नवंबर को एक ही परिणाम आने वाला है और वह है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने बिहार के गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया, कांग्रेस और या आरजेडी, ये दोनों बराबर के पाप के भागीदार हैं। इन्होंने बिहार को बांटा है, बिहार को लूटा है, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया। और बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं कि जो लोग पहचान का संकट खड़ा किए हो, अरे भाई आराम से थोड़ा पीछे चलो पीछे। आपका उत्साह है जान रहा हो, लेकिन बहनों और भाइयों, आराम से थोड़ा, जब बोलेंगे तभी तो सुन पाएंगे। इसीलिए आराम से, तो जहां खड़ा है आराम से बैठिए, तो जहां वहीं बैठ जाए। बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर विकास है, विरासत भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आज बिहार के अंदर दिख रहा है। बहनों और भाइयों, इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार अच्छी सड़कें दे रहा है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर आज वह सब कुछ है जो बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है। और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों,
हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं करने होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान बिहार का जब राम भक्त जाता था, कार सेवक जाता था, कांग्रेस की सरकार कहती थी न्यायालय में कि राम तो है ही नहीं। आरजेडी राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकता था। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती थी। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनी तो बहनों और भाइयों, अब अयोध्या में राम मंदिर है। कांग्रेस के समय में हम बोलते थे कि राम लला आएंगे मंदिर वहीं, राम लला आएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, और आखिर राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। ये बीजेपी और एनडीए ही कर सकती है। अगर हमने ये मंदिर का निर्माण किया है, याद करना, मंदिर का निर्माण किया है अयोध्या में, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। आज बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की मुफ्त सुविधा प्राप्त हो रही है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने दिया है। बहनों और भाइयों, विरासत भी है, विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी। और ये तब हो पाया है जब एकजुट होकर के आप सबने मोदी जी का सहयोग किया है, समर्थन किया है। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वर्णिम बिहार के लिए बंटना नहीं है, बटेंगे तो और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि 26 मार्च तक नक्सलवाद को और घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करना है। घुसपैठियों के आटा को भी ठीक करेंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो देखो, जिन लोगों ने खानदानी लुटेरों ने, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, आज वे खानदानी माफियाओं का समर्थन करने के लिए फिर से आ गए हैं। ये खानदानी माफियाओं को चुनाव मत जीतने देना, कतई मत जीतने देना। और यही अपील करने के लिए आया हूं कि हमें फिर से पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। इनको आशीर्वाद देंगे ना, इनको आशीर्वाद देंगे ना। और याद रखना कि बटेंगे तो और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। तो हमें सेफ रहने के लिए और स्वर्णिम बिहार के लिए, विकसित ढाका के लिए पवन जायसवाल को कमल छाप पर भारी बहुमत से विजयी बनाना है। आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके बोलो, चार इधर उधर पीछे, बाउंड्री वाल के आगे पीछे और पीछे खड़े हैं लोग, काफी दूर तक खड़े हैं, काफी दूर तक खड़े हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब घर घर जाकर के वोट मांगेंगे, कमल छाप के लिए मांगेंगे, आशीर्वाद मिलेगा ना। तो मैं
उधर बीजेपी लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के प्रति समर्पण और एकता का प्रतीक है, जो आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक देशवासियों के दिलों में बसा हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में इस गीत पर डाक टिकट और सिक्का जारी करने की भी सराहना की। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियों से जुड़ा रहा है, जिसमें तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन और AQ खान के नेटवर्क का योगदान रहा है। ट्रंप के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी और गाजा शांति योजना का स्वागत किया। साथ ही आशा व्यक्त की कि यह पहल आगे बढ़ेगी। का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियों से जुड़ा रहा है, जिसमें तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन और AQ खान नेटवर्क का योगदान रहा है। ट्रंप के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है और भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, गाजा शांति योजना का स्वागत किया और साथ ही आशा व्यक्त की कि यह पहल आगे बढ़ेगी। और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। In regard to a question regarding Afghanistan, we had the visit of the Foreign Minister of Afghanistan to India recently. Since then, we've also had several exchanges in terms of development cooperation, as also telephone conversation between External Affairs Minister and the Foreign Minister of Afghanistan. We have kept you updated with developments as to how things are going to unfold. We will let you know as and when we have more information in this regard. As far as our own embassy, the upgrading of our technical mission in Kabul is concerned, we told you that it has been upgraded to an embassy, and we are looking at as to how to now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र, एक ऊर्जा
एक स्वप्न, एक संकल्प। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। मातरम ये एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से। उधर बिहार के औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि औरंगाबाद तपस्या, त्याग और वीरता की भूमि है। इस पवित्र धरती ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, चाहे औरंगाबाद हो या गया। यह धरती अपने दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती है। दशरथ मांझी जी इसी भावना के सच्चे प्रतीक थे और मैं इस क्षेत्र की सभी महान हस्तियों को नमन करता हूं। उंगेश्वरी माता एवं देवकुंड के ई वैभवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करित है। साथियों, औरंगाबाद तप, त्याग और बलिदान की भूमि है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगतपति जगदेव जी के रूप में महान स्वतंत्रता सेनानी दिए। औरंगाबाद हो या गया जी हो, ये पक्के इरादे वाली धरती है। दशरथ मांझी जी इसी का प्रतीक रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है और वाकई बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि जब 1905 में विदेशी हुकूमत ने भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का फैसला किया, तब भी इस गीत ने सभी भारतीयों को एकजुट होकर इसका जो विरोध करने के लिए प्रेरित किया। भारत की आजादी के दौरान जब भी स्वतंत्रता सेनानियों ने कोई स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। यह एक ऐसा मंत्र बन गया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, जिससे
एक व्यक्ति जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोच सके। वंदे मातरम के 150 स्मरणोत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त समेत आप सभी उपस्थित अधिकारियों और वरिष्ठ कार्मिकों के माध्यम से इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत की आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान उधर बिहार के रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का जन जन विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के पर्याय एनडीए के साथ है। आज भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वंदे मातरम पिछले 150 वर्षों से भारतीय चेतना को जागरूक करने का एक मंत्र बना है, जिस गीत को गा करके भारत का नौजवान ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाते हुए भारत को स्वाधीन करने में सफल हुआ। ऐसे वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी बिहार वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, कल बिहार के अंदर बिहार को नए और समृद्ध बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा लड़े जा रहे चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और रुझान बताता है कि उधर बिहार के लोरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया।
महर्षि वाल्मीकि की परंपरा से जुड़ी हुई इस पावन धरा को, जिसे अनेक ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से पवित्र किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज एक पवित्र दिन है। भारत का राष्ट्रगीत उधर बिहार के रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का जन विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के पर्याय एनडीए के साथ है। आज भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वंदे मातरम पिछले 150 वर्षों से भारतीय चेतना को जागरूक करने का एक मंत्र बना है, जिस गीत को गा करके भारत का नौजवान ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाते हुए भारत को स्वाधीन करने में सफल हुआ। ऐसे वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी बिहार वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, कल बिहार के अंदर बिहार को नए और समृद्ध बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा लड़े जा रहे चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और रुझान बताता है कि उधर बिहार के लोरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। महर्षि वाल्मीकि की परंपरा से जुड़ी हुई इस पावन धरा को, जिसे अनेक ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से पवित्र किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज एक पवित्र दिन है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के नौजवानों के मन में भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को एक नई स्वर देने के लिए जिस अमर कृति की रचना की थी, उसका ये अमर गीत बन गया वंदे मातरम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।